हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम इन अवर नेक्स्ट वीडियो। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 41 क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, यह संकल्प किसके द्वारा पारित किया गया था? तो इसमें ये बताना है कि जो मातृभाषा होनी चाहिए शिक्षा, ये किसने कहा था, किस पत्र या किस योजना के थ्रू ये आया था? ए ऑप्शन वुड घोषणा पत्र, बी वृद्धा योजना, सी हरटोंग कमेटी, डी मैकाले का विवरण पत्र। तो इसमें ये वृद्धा योजना के द्वारा कहा गया था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का सूत्रपात हुआ? ए ऑप्शन एल्फिंस्टन रिपोर्ट, बी हंटर आयोग, सी मैकाले का विवरण पत्र या डी वुड का घोषणा पत्र। बताओ किस में 10+2+3 की प्रणाली थी? वुड का जो घोषणा पत्र आया था उसमें। 43 क्वेश्चन, टी.बी. मैकाले ने किस वर्ष में अपने शिक्षा का कार्यव्रत को लिखा था? शिक्षा का कार्यव्रत टी.बी. मैकाले ने कब लिखा था? बताओ, आपको याद होगा 1835 में लिखा गया था। ये याद कर लेना, ये कंटेंट याद करना ही पड़ता है, इसमें समझने का कुछ नहीं होता, इसमें डायरेक्ट ईयर याद करना होता है। 44 क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे था? ए सेना में सुधार, बी सती प्रथा का उन्मूलन, सी कानूनों का संहिताकरण और भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करना, डी स्थायी समझौता। तो जो लॉर्ड मैकाले थे वो किससे संबंधित थे ये बताना है। तो कानूनों का संहिताकरण और भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करना, ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही शुरू की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो शुरू की गई थी। 45 क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के लिए कौन उत्तरदायी था? ये सेम वही बात आ गई जो ऊपर थी। तो भारत में कौन था उत्तरदायी? यहाँ पे देखा था हमने लॉर्ड मैकाले। एक बार ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी विलियम बेंटिक, डी मैकाले। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 46 क्वेश्चन, अंग्रेजी के विरुद्ध अरबी और संस्कृत दोनों भाषाओं को किसने अस्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने माना कि अंग्रेजी उन दोनों से बेहतर थी? अंग्रेजी को बेहतर माना। तो किसने? ए वुड ने, बी मैकाले ने, सी लॉर्ड बेंटिक ने और डी हंटर ने। तो मैकाले ने, ये मैकाले ने ही इंग्लिश को शिक्षा में शुरू किया था, अंग्रेजी भाषा को। 47, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक आयोग महान ऐतिहासिक महत्व का था और इसने माध्यमिक शिक्षा और कुछ हद तक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया? ए वुड घोषणा पत्र, बी सैडलर आयोग, सी हंटर आयोग, डी मैकाले की कार्य रिपोर्ट। तो हंटर आयोग। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ए एल्फिंस्टन का कार्यव्रत, बी मैकाले का कार्यव्रत, सी वृद्धा शिक्षा योजना, डी वुड का घोषणा पत्र। तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड का घोषणा पत्र। 49, मैकाले के कार्यव्रत किस वर्ष लिखे गए? तो ए 1784, बी 1835, सी 1857, डी 1947। तो बताओ इनमें से कार्यव्रत किस वर्ष लिखे गए? 1835 में। 50 क्वेश्चन, मैकाले के कार्यव्रत का उद्देश्य क्या था? जो मैकाले का कार्यव्रत था ये 1835 में था, तो इसका उद्देश्य क्या था? ए अंग्रेजी को भारत की राजभाषा के रूप में स्थापित करना, बी भारतीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना, सी भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, डी भारत में शासन की एक नई प्रणाली शुरू करना। तो इसमें ये क्या चाहता था? इसमें ये अंग्रेजी को भारत की राजभाषा के रूप में स्थापित करना चाहता था, अंग्रेजी को ही बढ़ावा देना चाहता था। सबसे इसे यही लगता था कि अंग्रेजी आनी चाहिए सभी को। 51 क्वेश्चन, मैकाले के कार्यव्रत का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? ए इसने भारतीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा दिया, बी इससे भारत में शिक्षा की एक नई प्रणाली की स्थापना की, सी इससे पारंपरिक भारतीय शिक्षा का पतन हुआ, डी भारतीय शिक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
तो जो पहला है भारतीय शिक्षा और भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया, ऐसा कुछ नहीं किया इसने भारत में शिक्षा की एक नई प्रणाली की स्थापना की, ये हो सकता है। पर अगला देखते हैं, इससे पारंपरिक भारतीय शिक्षा का पतन किया, ये बिल्कुल ठीक है। इसने जो भारतीय शिक्षा थी ना उसका तो पतन नहीं कराया था, ये इंग्लिश भाषा को लाना चाहता था, और ये भी नहीं हो सकता है। तो सबसे राइट सी होगा। 52 भारतीय शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित स्थलों को व्यवस्थित कीजिए। ए जो फर्स्ट ऑप्शन है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय, थर्ड एडम की रिपोर्ट, फोर्थ वुड डिस्पैच। तो पहले क्या आया ये बताना है, इसमें मतलब स्थलों को व्यवस्थित करना है। तो हिंदू कॉलेज, फिर एडम की रिपोर्ट, फिर वुड डिस्पैच, और फिर आखिरी में कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो इसका ए ऑप्शन रहेगा, ये फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड। 53rd क्वेश्चन, शिक्षकों को शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, यह सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन हंटर आयोग, बी वुड का घोषणा पत्र या जिसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है, सी माध्यमिक शिक्षा आयोग, डी कोठारी आयोग। तो हंटर आयोग में कहा गया था। 54 क्वेश्चन, 1854 का वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये वुड का घोषणा पत्र आ जाए तो समझ लेना वुड डिस्पैच, अगर पूछ ले वुड डिस्पैच कब हुआ तो 1854 ये क्वेश्चन आ जाता है। वुड डिस्पैच भारत से रिलेटेड कब है? तो 1854। ए रेलवे का प्रारंभ, बी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, सी डाक सेवाओं का प्रारंभ, और डी भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो इसमें भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी इस 1854 के घोषणा पत्र से। 55 निम्नलिखित में से किसने अपनी कृति ए एंट्री ऑफ मिशंस इन इंडिया में 1854 के शिक्षा निसंघ डिस्पैच का भारतीय शिक्षा में मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णन किया था? तो ए जे रिक्टर, बी एम आर परांजपे, सी लॉर्ड एलन ब्रो, और डी सर चार्ल्स वुड। तो इसमें ये जे रिक्टर के द्वारा वर्णन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वुड आयोग में शामिल नहीं है, ये बताना नहीं है। ए मध्यवर्ती से गुजरने वाली विश्वविद्यालय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य हो गया, बी पश्चिमी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारतीयों को पश्चिमी संस्कृति के बारे में जानकारी, सी भारत के मूल निवासियों को शिक्षित करना ताकि लोक सेवकों का एक वर्ग बनाया जा सके, डी प्राथमिक उच्च मध्य और उच्च विद्यालयों पर बहुत जोर दिया गया था। तो बी भी था, सी भी था, डी भी था, ए जो था वो नहीं था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। 57 क्वेश्चन, वुड के घोषणा पत्र के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1857 में हुई? ए कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, बी बम्बई, मद्रास और दिल्ली, सी दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता, डी मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली। तो दिल्ली का तो हुई ही नहीं, दिल्ली थी नहीं, तीन ऑप्शंस में दिल्ली ही है, तो ए रहेगा इसका आंसर। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की स्थापना की गई थी 1857 में। 58 भारत में उच्च शिक्षा की आधुनिक प्रणाली के पद चिन्ह का पता 1857 में डैश में स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा लगाया जा सकता है? बॉम्बे, कलकत्ता, नई दिल्ली, बेंगलोर, मद्रास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, इनमें स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा ही 1857 में चिन्ह का पता। तो ए, बी और ई ये आंसर रहेंगे, जैसा कि ऑप्शन डी में हमें दिया गया है। 59 क्वेश्चन, नीचे 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, 1854 में पहली बार भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। सेकंड, स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा की प्रगति धीमी थी। थर्ड, भारत में शिक्षा के समुचित विकास पर मैकाले के कार्यव्रत का गंभीर प्रभाव पड़ा। फोर्थ, राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 906 में मोतीलाल घोष के
प्राचार्य के अधीन भारत की कला, साहित्य और दर्शन का ज्ञान प्रदान करने के लिए की गई थी। तो इनमें से कौन कौन सा सही है ये बताना है इन कथनों में से। तो सोचिए आप कौन कौन सा सही हो सकता है इनमें से। तो जो इसमें ये है 1854 में पहली बार, ये बिल्कुल ही गलत है। सेकंड ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा की प्रगति जो थी ना वो धीमी थी और भारत में शिक्षा में समुचित विकास और मैकाले के कार्यव्रत का गंभीर प्रभाव पड़ा। सेकंड और थर्ड ठीक है, ये भी गलत है। तो सेकंड और थर्ड सी वाले ऑप्शन में है। 60th क्वेश्चन, वुड डिस्पैच का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो वुड डिस्पैच जो था उसका मुख्य उद्देश्य था क्या? ऑप्शन ए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करना, बी भारत में ब्रिटिश शैली की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना, सी भारत में कृषि को बढ़ावा देना, डी भारत में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया गया। तो बताओ, इससे रिलेटेड हम बहुत सारे आज क्वेश्चंस कर चुके हैं वुड डिस्पैच से रिलेटेड। तो इसमें ए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करना, जिससे अंग्रेजी शिक्षा को किसने समर्थन, मतलब कौन आगे बढ़ाना चाह रहा था? मैकाले के द्वारा। तो ये सभी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आप सभी इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। पुरानी जो वीडियोज़ हैं उन्हें भी देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।